खुसूसी खिताब फरमाने के लिए शहर हज़ारीबाग से चलकर दिल्ली की सरजमीन पर तशरीफ़ लाने वाले उभरते हुए ख़तीब, जमात अहले सुन्नत के उभरते हुए ख़तीब, गुलशन ज़हरा के शगुफ्ता गुलाब, नबी रहे खलीफ़ा आला हज़रत गुल गुलज़ार सियादत, खलीफ़ा गुलज़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद कामरान हसीब साहब कबिला तशरीफ़ फरमा है। बस नारा ही तकबीर साल से आप इस्तकबाल करें, यकीनन सुनने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अब बिला ताख़ीर इनका खिताब सुनेंगे। नारा तकबीर साल से इस्तकबाल करें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, आमद आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसे आज़म, जश्न मदार आज़म, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, कुतुबुल मदार कॉन्फ्रेंस, फैज़ान मारहरो बरेली, फैज़ान आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुर्शिद साहब अगर इजाज़त हो तौकीर भाई इधर देखेगा कि निज़ाम पाक के दरबार के बहुत ही करीब। वाह वाह वाह। ये सुनने के, ये मेरी आवाज़ सुनने के लिए, ये मोबाइल के लिए है। तौकीर भाई सुनिए, आपने हज़रत को बुलाया है ना, मैं तो मेरी बड़ी दिनों से ख्वाहिश थी भाई हज़रत से मुलाकात आप ही के इलाके में हुई। पहली ही मुलाकात में माशाअल्लाह इस कदर दिल में जगह बन गई कि बस ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को आपने आज पूरी कर दी माशाअल्लाह। और अब आमद का सिलसिला जारी रहेगा, गौस का फैज़ान होगा, कुतुब मदार का फैज़ान होगा, आते रहेंगे हज़रत। चार मिसरे सुन लीजिए कि निज़ाम पाक के दरबार के बहुत ही करीब। रास्ते में पड़ा ना भाई, निज़ाम पाक के दरबार के बहुत ही करीब, जहाने वाज़ो खिताबत के नौजवान खतीब। क्या कहने, वाह। जहाने वाज़ो खिताबत के नौजवान खतीब, जनाबे मुर्शिदो तौकीर के बुलावे पर हज़ारीबाग से आए हैं कामरान हसे। वाह वाह। मोबाइल में ले लूंगा, बहुत गुस्सा न कीजिए, मैं ले जाऊंगा, फिर जमना पर आपको आना पड़ेगा, गुस्ताखी माफ हो। सैयद साहब सुभान अल्लाह। सैयद साहब, अकरम भाई की तारीख एक साल पहले अभी से नोट फरमा लीजिए। अकरम भाई की, अकरम रज़ा आज़वी साहब की तारीख तुगलकाबाद की। अल्लाह सलामत रखे। निज़ाम पाक के दरबार के बहुत ही करीब, जहां ने वाज़ो खिताबत के नौजवान खतीब, जनाबे मुर्शिदो तौकीर के बुलावे पर हज़ारीबाग से आए हैं कामरान हसीब। अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। व फ़ी मक़ामि आख़र, यौम तर्जुफ़ुल अर्ज़ु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर व सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे। वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊँचे ऊँचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। मुस्कुरा कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को ख़तरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और फरमाया इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते।
हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ के तमाम सुन्नी जयाले मुसलमान और अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए तमाम सुन्नी मुसलमान जो जश्न गौसुल वरा में शिरकत कर रहे हैं। मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत की मुक़्तदर मुस्तनद शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं। जो जिस जगह तशरीफ़ फरमा है वो सब हमारे सरों के ताज हैं और इनकी पुष्ट पनाही हमेशा मुझ फ़कीर को मिलती रही है। हमारी जमात के एक बहुत बड़े नाज़िम जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल से जितने ख़तीब दिल्ली की तरफ आते हैं, ख़तीब हो या शायर हो या नक़ीब हो, और मैं बंगाल, उड़ीसा, कलकत्ता अक्सर जाता हूँ, वहाँ के उलमा के पास जब दिल्ली का तज़किरा होता है तो बस एक नाम आता है, वो है नाज़िम हिंदुस्तान सैयद कैसर खालिद साहब। वो आपकी दायरे मोहब्बत में रहते हैं। ये बड़ी खुशनसीबी है और बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। यूँ तो नाज़िम को लोग झोला छाप समझते हैं, लेकिन निज़ामत की लाज बचाई है जिसने उनका नाम सैयद कैसर खालिद साहब से। इसके अलावा बहुत सारे दिल्ली और अतराफ़ के उलमा यहाँ बैठे हैं, सबके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ और मुझे वक्त भी बहुत कम मिला है। मुझे वक्त का भी ख्याल करना है और कम वक्त में कुछ अहम बातें आप तक पहुँचाकर जानी हैं। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप जश्न गौसुल वरा में शरीक हो रहे हैं। जनाब तौक़ीर साहब और उनके जुमला बिरादरान और जिन लोगों ने इस महफ़िल को सजाने में जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, मैं तमाम लोगों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने गौस की महफ़िल सजाई है। मेरी आदत है कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दुरूद पाक की फ़जीलत से करता हूँ और बुज़ुर्गों के तरीक़े पर अमल करता हूँ। इस ज़िमन में एक दो हदीस पाक सुन लें, उसके बाद मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगा। नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मियतन, ज़रा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह, और अक़ीदत से मोहब्बत से बड़ा फरमाया, मन सल्ला अलैया मियतन। अहले स्टेज से मैं बस दुआ चाहता हूँ। मन सल्ला अलैया मियतन, फरमाया जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है। कितना मरतबा? पूरा मजमा कितना मरतबा? कितना मरतबा? फरमाया जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, फरमाया जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दोनों आँखों के दरमियान माथे पर लिख देता है। क्या लिखता है? फरमाया बराअतम मिनन निफाकी व बराअतम मिनन नार, ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है, ये बंदा जहन्नम से भी आज़ाद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, पूरा मजमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पता चला जो बंदा 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो मुनाफिक, जो बंदा 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो जहन्नमी। और जब दुरूद पाक की बात आई तो एक बात और सुनिए, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा, जिनका नाम सुनकर अच्छों के माथे पर पसीना आने लगता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने एक बड़ी प्यारी बात नकल फरमाई। फरमाया दुनिया में जितनी भी मक्खियाँ पाई जाती हैं, फरमाया तमाम मक्खी जहन्नम में जाएंगी, शहद की मक्खी जन्नत में जाएगी।
वाह वाह वाह। तमाम मक्खी जहन्नम में और फरमाया शहद की मक्खी जन्नत में। मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ कि या अल्लाह, जब तूने मखलूक पैदा फरमाई तो किसी में अकल रखी, किसी में नफ्स रखा। जी अल्लाह ने जानवर पैदा फरमाए, जानवर में अल्लाह ने नफ्स तो रखा है, अक्ल नहीं रखी। जी अल्लाह ने फरिश्ते पैदा फरमाए, फरिश्तों में अल्लाह ने अक्ल तो रखी है, नफ्स नहीं रखा। अब कायदा यह है शरीयत का कि जिसके अंदर नफ्स होगा, जिसके अंदर अक्ल होगी, सवाल उसी से होगा। अगर नफ्स नहीं होगा उससे सवाल नहीं होगा, जिसके पास अक्ल नहीं होगी उससे सवाल नहीं होगा। तो या अल्लाह, जब जिसके पास अकल नहीं होगी उससे सवाल नहीं होगा, जिसके पास नफ्स नहीं होगा उससे सवाल नहीं होगा। अब सवाल पैदा होता है कि जब सब तरह की मक्खियां जहन्नम में जा रही हैं तो फिर शहद की मक्खी को जन्नत में क्यों भेजा जा रहा है? आखिर तमाम मक्खियों ने कौन सा गुनाह किया है? मक्खी तो गुनाह भी नहीं करती, फिर उसे जहन्नम में क्यों भेजा जा रहा है? और जब तमाम मक्खियां जहन्नम में जा रही थी तो शहद की मक्खी को जन्नत में क्यों भेजा जा रहा है? तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसका जवाब दिया, कहा सुनो, जो तमाम मक्खियां जहन्नम में जा रही हैं वो सजा पाने के लिए नहीं, सजा देने के लिए जा रही है। जरा पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और अकीदत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। कहा तमाम मक्खियां जो जहन्नम में जा रही हैं वो सजा पाने के लिए नहीं, सजा देने के लिए। लेकिन जहन्नम है बुरा ठिकाना, जहन्नम है बुरा ठिकाना। शहद की मक्खियों को इसलिए जहन्नम में नहीं भेजा जा रहा है, इसलिए कि जब शहद की मक्खी फूलों का रस चूसती है तो मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ लेती है। जब शहद की मक्खियां फूलों का रस चूसती है तो मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद पढ़ते हुए अपने छत की तरफ आती है। रब को यह गवारा नहीं कि कोई मक्खी भी मेरे हबीब पर दुरूद पढ़े, मैं उसे जहन्नम में दाखिल कर दूं। मैं कहता हूं यार, जब मक्खी दुरूद पढ़ती है रब जहन्नम में नहीं डालता, गुलाम मुस्तफा दुरूद पढ़ेगा, रब जहन्नम में नहीं डालेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद कामरान हसीब साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा कुछ मोहब्बत और हो न हो इतना जरूर होता है, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। और जब हुजूर की बात आ गई, दुरूद की बात आई, तो एक हदीस और सुन लीजिए, फिर बढ़ता हूँ मौजू की तरफ। एक हदीस और सुनिए, मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, अभी मुस्तफ़ा की मोहब्बत और मुस्तफ़ा के इश्क की बात चल रही है। मैं तो कहता हूँ बगैर हुब्बे नबी के ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। बगैर मुस्तफ़ा के प्यार के ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। जिसके दिल में इश्क होगा, जिसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में मुस्तफ़ा का प्यार होगा, फिर वही सच्चा और पक्का मोमिन हो सकता है। जिसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं होगी, मुस्तफ़ा का इश्क नहीं होगा, वो फिर मोमिन नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा ने पहले ही कह दिया था, अद्दिबू औलादकुम अला सलासती खिसाल। मुस्तफ़ा ने कहा था अपने बच्चे को 3 खसलतें सिखा दो। कितनी खसलतें? कितनी खसलतें? 3 खसलतें मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था। सबसे पहले अपने बच्चे को हुब्बी नबीयकुम, अपने बच्चे को सबसे पहले मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखा दो। सबसे पहले मुस्तफ़ा का प्यार सिखा दो। हमने दुनियावी निसाब बहुत पढ़ाया, हमने सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और दुनिया के बोर्ड्स बहुत पढ़ाए, लेकिन हमने मुस्तफ़ा का प्यार नहीं सिखाया, हमने मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं सिखाई। ये निसाबे मदीना है, ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत, ये निसाबे मदीना है। सबसे पहले अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का प्यार सिखा दो, मुस्तफ़ा का इश्क सिखा दो। अरे सिखाओगे कैसे? एक तरीका मैं दे रहा हूँ।
सबने तरीका दिया होगा, एक तरीका मुझसे लेकर जाओ। मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखानी कैसे है, मुस्तफ़ा का प्यार सिखाना कैसे है, मुस्तफ़ा का इश्क सिखाना कैसे है। अपने बच्चे को पास बुलाना, पास बुलाकर बच्चे की पेशानी को चूम कर कहना, बेटा ये चांद देखता है, बेटा ये सूरज देखता है। बच्चा कहेगा हाँ हाँ ये चांद और सूरज देख रहा हूँ। अब बच्चे को कहना, बेटा अगर मैं अपनी उंगली से सूरज की तरफ इशारा करूं तो क्या सूरज पलट सकता है? क्या मैं चांद की तरफ इशारा करूं तो क्या चांद दो टुकड़े हो सकता है? वो बच्चा कहेगा, अब्बा तेरी उंगली यहां, सूरज कहां? जरा मोहब्बत से बोलो ना, और अकीदत से और मोहब्बत से। बच्चा कहेगा, अब्बा तेरी उंगली यहां, सूरज वहां, ये भला कैसे मुमकिन कि तू इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए या सूरज डूब जाए? तेरी उंगली में इतनी ताकत नहीं है, तेरी उंगली में इतना पावर नहीं है, तेरी उंगली में इतनी कुव्वत नहीं है। अब बच्चे को बताना, बेटा हम इशारा करते हैं तो सूरज नहीं पलटता, लेकिन 1400 साल पहले जब मेरे मुस्तफा ने इशारा किया था तो सूरज पलटा भी था, वापस आया भी था। जरा मोहब्बत से बोलो ना या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत सैयद कामरान हसीम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब ये बात बच्चों को बताओगे तो बच्चे के दिल में ये मोहब्बत पैदा होगी। बच्चा कहेगा मेरे मुस्तफ़ा इतने पावर वाले, मेरे मुस्तफ़ा का पावर इतना, मेरे मुस्तफ़ा की ताकत इतनी। अब बच्चा मुस्तफ़ा को अपनी तरह नहीं कहेगा, बल्कि बच्चे को यकीन हो जाएगा कि ये मुस्तफ़ा ऐसे है कि इशारा कर दे तो कायनात का निजाम पलट जाया करता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। और एक बात सुनो, कैसे बच्चों को मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखाओगे? तुम्हारे यहाँ दिल्ली में पेड़ पाया जाता है क्या? पेड़ देखा आपने? देखा है कि नहीं देखा? पूरा मजमा बोलिए ना। देखिए, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। यार हम जिंदा दिल हैं, और जब जिंदा दिल है तो फिर जिंदगी का सबूत भी दीजिए ना। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। आप लोगों ने पेड़ देखा है? पेड़ किस किस ने देखा? जरा हाथ उठाकर बोलिए। अच्छा, पीछे वालों ने नहीं देखा है शायद। अरे सामने पेड़ है, उसी को पेड़ कहते हैं। जब दिल्ली और मुंबई का तस्वुर आता है तो हमारे यहाँ देहात में बच्चे ये समझते हैं कि मुंबई और दिल्ली वालों ने पेड़ देखा ही नहीं होगा। वहाँ के बच्चे ये समझते हैं मुंबई और दिल्ली वालों ने धान देखा ही नहीं होगा। वहाँ के बच्चों का ये तस्वुर है। कुछ बच्चे कहते हैं, अच्छा भाई ये बताइए, मुंबई वालों ने कभी गेहूं की खेती देखी होगी और मुंबई वालों ने कभी कद्दू का पेड़ देखा है? कद्दू का पेड़ होता है कि लत होता है? बताइए क्या होता है? लत होती है, पेड़ होता है? अच्छा, पेड़ होता है। हमको नहीं मालूम था कि कद्दू का भी पेड़ होता है। तो ठीक ही कहते हैं वहाँ के बच्चे के, दिल्ली वालों ने कद्दू का पेड़ देखा है कि नहीं देखा है। बहरहाल आपने पेड़ देखा, ये सामने पेड़ है। तवज्जो है ना आपकी? जरा मुस्कुरा कर बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। जब बच्चों को मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखाओगे तो आम मिसाल दो, जो बच्चे के दिमाग में घुस जाए, जो बच्चों को समझ में आ जाए। अब बच्चे से कहना, बेटा तुम पेड़ देखते हो? बच्चा कहेगा हाँ हाँ मैं पेड़ देख रहा हूं। अब बच्चे को कहना, बेटा अगर मैं पेड़ की तरफ इशारा करूं तो क्या पेड़ चलकर आ सकता है? क्या पेड़ चलकर आ सकता है? बच्चा कहेगा, अब्बा तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां कि तू पेड़ को इशारा करे तो पेड़ चलकर आ जाए। और इशारा समझने की पेड़ में सलाहियत भी होनी चाहिए, पेड़ में सुनने की सलाहियत तो होनी चाहिए, पेड़ में चलने की सलाहियत तो होनी चाहिए। न पेड़ में चलने की सलाहियत, न समझने की सलाहियत, न देखने की सलाहियत, भला तेरे इशारे को पेड़ कैसे समझेगा? अब बच्चे को मुस्तफ़ा का मोजज़ा बताओ कि बेटा हम बुलाते पेड़ नहीं आता, लेकिन 1400 साल पहले जब मुस्तफा ने पेड़ की तरफ इशारा किया था, मुस्तफा का इशारा देखकर पेड़ चल के आया भी था, वापस गया भी था। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे रिसालत। I love मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
माशाल्लाह। यार जब ये बात अपने बच्चों को बताओगे तो तुम्हारे दिल में मुस्तफ़ा का प्यार बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तुम्हारे बच्चों के दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत बैठेगी कि नहीं बैठेगी? अब कोई कागज को फाड़ दे तो तेरा बच्चा ये कहेगा, अरे इस कागज को फाड़ने से क्या होता है? मेरे दिल में आई लव मोहम्मद है, इसको निकाल कर दिखा दे। हक है भाई, बेशक। इसको निकाल कर दिखा दे। यार ये सुन्नियों के सीने में बैठा है मुस्तफ़ा की मोहब्बत, सुन्नियों के सीने में मुस्तफ़ा का प्यार बैठा है। कोई कागज तो फाड़ सकता है, लेकिन सुन्नियों के सीने में जो बैठा है ये कौन निकाल सकता है? यार हम जान तो दे सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा की मोहब्बत से सौदा नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारा नज़रिया और अकीदा है, लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है। तौकीर भाई ने कहा टॉपिक पर गुफ्तगू करनी, लेकिन यार टॉपिक चाहे जो भी हो, मुस्तफ़ा की बात ना हो तो फिर वो महफिल मुकम्मल कैसे होगी? यार मुस्तफ़ा के सदके सारी कायनात मिली है। यार गौसे आजम को गौसियत मिली है तो मुस्तफ़ा के सदके। अरे मेरा नजरिया ये है कि आदम को नबूवत मिली है तो मुस्तफ़ा के सदके। यार अगर इब्राहिम को खुल्लत मिली है तो मुस्तफ़ा के सदके। अगर मूसा को जलाल मिला है तो मुस्तफ़ा के सदके। अगर यूसुफ को जमाल मिला है तो मुस्तफ़ा के सदके। अबू बकर को सदाकत मिली है तो मुस्तफ़ा के सदके। उमर को अदालत मिली है तो मुस्तफ़ा के सदके। गौस को गौसियत मिली है तो मुस्तफ़ा के सदके। और मेरे इमाम को मुजद्दिदियत मिली है तो ये भी मेरे मुस्तफ़ा के सदके। इसीलिए मेरे आका ने कहा था, ऐ जाबिर, जब अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया उस वक्त मेरे नूर के हिस्से कर दिए, उसी से जमीन बना दिया, उसी से आसमान बना दिए, उसी से फर्श बना दिया, उसी से फलक, उसी से मलक, उसी से सारी कायनात बना दी। इसीलिए तो बरेली का इमाम कह उठा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जान की जान है तो जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा सैयद कामरान हसीब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे ना? तो मेरे मुस्तफ़ा के सदके सारी कायनात बनी है। तो मुस्तफ़ा का सदका जिक्र ना हो तो फिर महफिल मुकम्मल ही नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं? लेकिन चूँकि तौकीर भाई ने कहा हज़रत गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, तो गौसे आज़म की ज़िंदगी पर भी रोशनी डाली। वाक़यात बहुत सुनाते हैं लोग, और वाक़या आपने भी बहुत सुना होगा। देखिए पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, खलीफा हुज़ूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद सज्जाद साहब किबला, सैयद सज्जाद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आले रसूल आ गए बज़्म रसूल में, हीरे चमक रहे हैं मदीने की धूल में। जैसे महक रहा है गुलिस्तान अहले बैत, ऐसी महक कहाँ किसी दुनिया के फूल पे। जश्न गौसे आज़म में औलाद गौसे आज़म की जलवागिरी है। खलीफा सरकार ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा सैयद शहज़ाद अहमद साहब क़िबला मुशाहिदी, प्रिंसिपल अल जामिअतुल हशमतिया मोइनुल उलूम बाज़ार बाग भानेपुर, पूरी शान खिताबत व सियादत के साथ जलवाबार है। और हमारे बिरादर माशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत अल्लामा सैयद कामरान हसीब साहब, माशाअल्लाह दिल बाग बाग हो रहा है। बस ज़रा दिल्ली वालों ऐसी मोहब्बत पेश करें आप कि सादात से मोहब्बत आपको उलमा खूब बताते हैं। आपका भी माशाअल्लाह अक़ीदा है कि यहाँ भी काम आएगी और इनकी मोहब्बत वहाँ भी काम आएगी। लिहाजा बार बार ये उभरता हुआ ख़तीब आपसे ये कहे, इतनी खूबसूरत तकरीर के दौरान लबों को जुम्बिश दें, आपसे बार बार ये कहें, ये बोलिए उधर बोलिए। मज़े की बात यह है कि हर एक जुमला कौसर व तस्नीम से धुला धुलाया है। मचल कर आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के सनाए बुलंद करते रहें। और इंशाअल्लाह दूसरे आले रसूल की जो आमद हुई है माशाअल्लाह, बड़ी मोहतरम शख्सियत, आप हज़रत के ख़िताब नायाब से भी मुस्तफ़ीज़ होंगे। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं अपने माथों की निगाहों से पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत। आ जाइए आगे, आ जाइए आगे, आ जाइए।
देखिए, हज़रत से जितना करीब होंगे और उलमा से जितना करीब होंगे फैज़ उतना ज़्यादा मिलेगा। यार मस्जिद में जब आप नमाज़ पढ़ते हो ना तो आगे सफ़ वालों को सबसे ज़्यादा सवाब मिलता है और आगे में जो दाएं तरफ है उसको सबसे ज़्यादा मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलिए ना मोहब्बत से, मिलता है कि नहीं मिलता है? आसवी साहब ऊपर आए। लेकिन अरे इनको ऊपर भेजिए हजरत को। आसवी साहब, अरे ऊपर आइए, आप ऊपर आ जाइए। जो उलमा है वो ऊपर आ ऊपर आ जाए। जाए। बहुत सारे हमारे इमाम नीचे बैठे हैं, खैर उनकी ये स्टेज साथ बहुत भी है बड़ा है माशाल्लाह। जी। और बहुत जगह है, आप आ जाएं ऊपर। ज़रा मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं गौसे पाक की बात करने लगा था, हुजूर की मोहब्बत की बात हो रही थी। मैंने कहा बग़ैर हुजूर की मोहब्बत के ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता है। ये जश्न गौसुल वरा है। सैयद साहब क़िबला खलीफ़ा हुजूर ताजुश शरिया, जब ताजुश शरिया की बात आती है ना तो समझ लो वली ने एक ऐसे शख्स को पहचान लिया है जिसके अंदर तरीक़त का भी इल्म है, शरीयत का भी इल्म है। कोई वली किसी को यूं ही अपनी खिलाफत नहीं देता है, कुछ देख कर ही देता है, क्या कहने माशाअल्लाह, परख कर देता है। अब सैयद साहब को हुजूर ताजुश शरिया ने खिलाफत दी है। अरे जब हुजूर ताजुश शरिया ने खिलाफत दी है तो मेरा भी ये नजरिया है कि हुजूर ताजुश शरिया कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के बेहतरीन वली का नाम। माशाअल्लाह। और समझ रहे? तो हुजूर खलीफे हुजूर ताजुश शरीयत यहाँ मौजूद है। ये दोनों शख्सियात में माशाअल्लाह, ये दोनों शख्सियात में एक अगर खलीफा सरकार ताजुश शरिया हैं तो जो तारुफ कर रहे हैं वो खुद भी खलीफा सरकार गुलजार मिल्लत है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह ये हज़रत की ज़र्रा नवाजी और हिंदुस्तान की जितनी भी खानकाहें तहदीस नेमत के तौर पे हज़रत सारे, चाहे कालपी हो, बिलगिराम हो, मसौली हो, सब बुज़ुर्गों ने नवाजा है अल्लाह के फज़ल व करम से। तो ये ज़िक्र मैं इसलिए करना मुनासिब नहीं समझता हूँ कि अपनी बात खुद नहीं करनी चाहिए। हज़रत की शफ़क़त का शुक्रिया। लेकिन बहरहाल अभी मुझे गुफ्तगू सुनानी है, ज़रा मुस्कुरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं गौसे पाक की बात करने लगा हूँ। जब नबी की बात होती है तो भी चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, और जब नबी के वली की बात हो, जब इस उम्मत के वली की बात हो, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। हमने करामत बहुत सुनाए हैं लोगों को, गौसे पाक की ये करामत, गौसे पाक की वो करामत। एक शख्स ने एतराज़ कर दिया, तौक़ीर भाई, एक शख्स ने एतराज़ कर दिया, कहा कि अगर बुज़ुर्ग अपने खड़ाओं को हवा में उड़ा देते थे तो आज के साइंसदान ने भी तो बड़ी बड़ी हवाई जहाज़ को आसमानों में उड़ा दिया। अब उन मौलवियों से पूछो जो सिर्फ करामत बयान करते, पढ़ लिख कर नहीं आते, उनसे पूछो क्या जवाब दोगे? जवाब नहीं बन पड़ेगा। इसीलिए इस्तिकामत और अजीमत को बयान करना चाहिए। आपके इल्म को, मैं करामत का मुनकिर नहीं है, लेकिन आपका इल्म, आपने कितनी मुशक्क़तें की हैं, आपने कितना जिद्दोजहद किया है, आपने कितनी मुशक्क़तें उठाई हैं, उसको भी सुनिए। लेकिन ज़रा वली की जब बात आई है तो पहले हम कुरान और हदीस की तरफ देखते हैं, उसके बाद किसी शख्सियत की बात करते हैं, ताकि आपका नज़रिया और अक़ीदा और मजबूत हो जाए और आप ठोस हो जाएं, ताकि फिर बाद में कोई खटक ना रह जाए, कोई कशिश बाकी ना रह जाए। इसीलिए जब भी हम किसी वली की बात करते हैं तो पहले कुरान और हदीस की तरफ देखते हैं और मुतलक वली की फजीलत बयान करते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया यौम तरजुफुल अर्ज़ु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला, कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ज़मीन और पहाड़ थरथराने लगेंगे, जब ज़मीन और पहाड़ थरथराने लगेंगे। तफसीर अजीज़ी में अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने इसकी तफसीर फरमाई है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है ना? फरमाई है जो पहाड़ और ज़मीन है ये क्यों थरथराने लगेंगे? तो जवाब दिया शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने, कहा इसलिए थरथराने लगेंगे कि ये जो जमीन कायम है, ये जो बारिशें हो रही है, ये अब्दाल का सदका है, ये अल्लाह वालों का सदका है। जब तक अल्लाह वाले रहेंगे ये जमीन कायम रहेगी, जब
तक अल्लाह वाले रहेंगे तुम्हारी मदद होती रहेगी, जब तक अल्लाह वाले रहेंगे तुम पर बारिशें नाजिल होती रहेंगी, और जब ये अल्लाह वाले चले जाएंगे तो ये जमीन भी नहीं रहेगी, ये आसमान भी नहीं रहेगा। आला हजरत ने अल अमन वल उला में इस हदीस को नकल फरमाया, फरमाते हैं अल अब्दालु फी उम्मती सलासून बिहिम तकूमुल अर्ज़ व बिहिम तुमतरूना व बिहिम तुमसरून। आला हजरत फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 30 अब्दाल होंगे। कितने अब्दाल? 30 अब्दाल। कितने अब्दाल? 30। कितने? 30। 30 होंगे। मुख्तलिफ रिवायात कहीं पर 40 होंगे, 300 होंगे। फरमाया उन्हीं की वजह से ज़मीन कायम, उन्हीं की वजह से बारिशें होती हैं, उन्हीं की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। अब अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि जमीन और पहाड़ इसलिए फड़फड़ाने लगेंगे कि जब कयामत आएगी तो पूरी दुनिया के लोग उठा लिए जाएंगे, तो जब अब्दाल नहीं रहेंगे तो न जमीन बचेगी न पहाड़ बचेगा। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान तो अल्लाह। जब वली नहीं रहेंगे तो ना आसमान रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना पहाड़ रहेंगे, ना और कोई चीज रहेगी। तो पता चला वलियों की वजह से जमीन कायम है, वलियों की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। और एक और हदीस पाक को आला हज़रत ने नकल किया है अल अमनु वल उला में, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए। फरमाया वली की बात सुनिए, वली का मकाम क्या होता है। और वली में जब गौस की बात आ जाए तो फिर तुम्हारा दिल भी मदीना हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं? आला हज़रत ने एक हदीस और नकल की, फरमाया इन्नी ला अहुम्मु बि अहलिल अर्ज़ि अज़ाबन फ़इज़ा नज़रतु इला उम्मारी बुयूती वल मुतहाब्बीन फ़िय्या वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहारी सरफ़्तु अज़ाब अन्हुम। रब कहता है, कौन कहता है? पूरा मजमा कौन कहता है? रब कहता है मैं दुनिया वालों पर अजाब देना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं उन लोगों को देखता हूँ फ़ैज़ा नज़रतु इला उम्मारी बुयूती, जो मेरे घर को आबाद करने वाले हैं, जब मैं उन लोगों को देखता हूँ जो आपस में मोहब्बत करने वाले हैं, जब मैं उन लोगों को देखता हूँ जो आपस में मग़फ़िरत तलब करने वाले हैं, तो रब कहता है मैं इन लोगों की वजह से अपना अजाब देना मौकूफ़ कर देता हूँ। मैंने इस हदीस को पढ़ी और वलियों की तारीख का मुताला किया तो मुझे मिला कि वो गौसे पाक थे जो 15-15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर कुरान की तिलावत करते थे। वो गौस थे जो 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। जब तारीख का मुताला करता हूँ तो पता चलता है वो गौस थे जो मुजाहिदात इतने करते थे कि कहते हैं कि मैं 40 दिन तक खाता नहीं था, पीता नहीं था, फिर रब मुझे खिलाता था। तो मेरा इमाम कहता है कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह। यार जब गौस की बात आए ना तो जुबान पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, माथे पर शिकन नहीं। अरे वो कौन गौस है? तुमने गौसे पाक को समझा ही नहीं है। गौसे पाक वो है, जब इल्म की बात की जाए तो गौसे पाक का इल्म आज के उन मौलवियों की तरह नहीं। तवज्जो नहीं है आपकी। अरे गौसे पाक का इल्म वो इल्म कि आप इल्म फिक की बात की जाए तो फिक के इमाम नजर आते हैं, हदीस की बात की जाए तो आप अपने वक्त हाफिजुल हदीस इमामुल हदीस नजर आते हैं। अगर कलाम की बात की जाए तो आप अपने तौर के सबसे बड़े उसूली नजर आते हैं। अगर नहवो सर्फ की बात की जाए तो सिबवाई जैसे नहवी भी आपकी बारगाह में जानुए तलम्मुस तय करते हुए नजर आएंगे। आपसे बड़ा इल्म में कोई मकाम उस दौर में रखता ही नहीं था। अरे हाफिज इब्ने जौजी जैसा मुहद्दिस भी आपकी बारगाह में आके जामुए तलम्मुस तय करके कहता था ऐ गौस अगर मैं 11 तफसीर करता हूं तो तू 40 तफसीर करता हुआ नजर आ। जी जी बेशक बेशक। तुमने गौस को समझा क्या है यार? सिर्फ करामत मत सुनो, करामत तो हक है, करामत का इनकार नहीं है, लेकिन इस्तिकामत भी तो देखो
इल्म भी तो देखो गौसे पाक का इल्म कैसा था। अब जरा एक दो बात और सुनिए। जब गौसे पाक की करामत की बात आती है फिर कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है, कहते हैं ये करामत, ये कैसे हो सकता है कि गौसे पाक रमजान में, तवज्जो सुनिएगा, रमजान में अभी पैदा हुए ये पहचान ले कि रमजान का महीना है। करामत आपने सुनी होगी ना कि गौसे पाक रमजान का महीना आता है, अभी पैदा हुए रमजान का महीना है, गौसे पाक रोजा रख रहे हैं, यानी दिन भर दूध नहीं पीते। क्या पता चला गौस को पता है कि ये महीना कोई और नहीं रमजान का है। हाँ सुभान अल्लाह। गौस को पता है ये महीना रमजान का चल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कैसे हो सकता है, मैंने कहा रब की कुदरत का यकीन है कि नहीं? हाँ वाह। रब की कुदरत पर यकीन है कि नहीं? मैंने कहा जब हजरत ईसा पैदा हुए थे कुरान कहता है काला इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताबा वजालनी नबिया। हजरत ईसा ने पैदा होते ही कलाम किया और कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दे दी गई। मैंने कहा जिस रब ने हजरत ईसा को ताकत दी है उसी रब ने ईसा के मानने वाले गौसुल वरा को भी ताकत दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुभान ये अल्लाह करामत, सुभान ये वली बनता कौन है? उलमा ने जब वलायत की तारीफ की तो कहा दो किस्में है, वहबी है, कसबी है। तवज्जो है आपकी? फरमाया वहबी है, कसबी है। लेकिन आला हजरत ने कहा वहबी नहीं, कसबी नहीं, ये वहबी है। मोहब्बत से बोलो ना। आला हजरत ने कहा कसबी नहीं है, वली कोई मेहनत से नहीं बनता है। हाँ कोई तकवा वाला बन जाए, कोई जाहिद बन जाए, लेकिन विलायत का मकाम इतना बुलंद है कि अल्लाह जिसको चाहता है फिर उसको अपना वली बनाता है। गौसे पाक अभी पैदा हुए माँ के पेट से वली नजर आते हैं। वाह 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 वाह, बेशक बेशक सुभान तो अल्लाह। रब का जिस पर फजल होता है फिर वली वही बना करता है, हर कोई वली नहीं बनता। ये कमाने वाली चीज नहीं है। आला हज़रत ने कमाल कर दिया, कहा रब का जिस पर फजल होता है वही वली बनता है। वली हर कोई नहीं बनता, जिस पर फजल होता है फिर वही वली बना करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ गौसे पाक की बारगाह में आओ यार। गौसे पाक की शान तुम्हें मैं बता रहा हूँ यार। गौसे पाक का मकाम क्या है? गौसे पाक कसीदे गौसिया में कहते हैं। तवज्जो है ना आपकी? और एक बात और जरा तवज्जो से सुनिएगा, ये मदारे आजम और गौसे आजम, ये दोनों शाह बदिउद्दीन जिंदा मदार अलैहिर्रहमा की भी बात और कुतुबुल अकताब पीरे पीरा मीरे मीरा शेख जीलान सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की भी बात। तवज्जो है ना आपकी? यार ये जो कुतुबुल अकताब जिनको हम कहते हैं जिंदा मदार, ये मकामे समदियत पर फाइज थे। ये कुतुबुल अकताब थे। ये शाह मदार, समझ रहे हैं? बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार कौन थे? कुतुबुल अकताब थे। चिराग दहली के एक शागिर्द हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी तारीफ की। तवज्जो है ना आपकी? बस कुछ देर में गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, सैयद साहब मौजूद हैं, इनके गुफ्तगू से फैज़याब होना है। बस दो चार चंद मिनट सुन लीजिए। तारीफ की, फरमाया एक होता है कुतुब और एक होता है कुतुबुल अकताब। जब बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की बात आती है तो हम कहते हैं वो कुतुबुल अकताब भी हैं। फरमाया कुतुबुल अकताब और कुतुब में फ़र्क है। फरमाया कुतुब वो होता है कि जिसे चाहे मकामे विलायत से हटा सकता है। कुतुब कौन होता है? जिसे चाहे मकामे विलायत से हटा सकता है। लेकिन फरमाया कुतुबुल अकताब वो होता है कि जिसे चाहे मकामे कुतुबियत से भी हटा सकता है। ये जिंदा शाह मदार की शख्सियत है। तुमने समझा ही नहीं है बुजुर्गों की शान को, तुमने समझा ही नहीं बुजुर्गों के मकाम को। और एक दो बात सुनिए, बहुत खत्म कर रहा हूँ। गौसे पाक की जब बात आती है ना, माशाअल्लाह तो गौसे माशाअल्लाह। पाक ने अपने कसीदे में कहा है, फरमाया ववल्लानी अलल अख्ताबी जमानी,
फ़हुक्मी नाफिजुन फ़ी कुल्ली हाली, फरमाया मैं तमाम वलियों में हाकिम बनाया गया हूँ, मैं तमाम वलियों में हाकिम बनाया गया हूँ, मेरा हुक्म हर हाल में नाफिज है। और गौसे आजम कहते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन फ़ी ज़वाली, अगर मैं अपना राज समंदरों पर डाल दूं तो समंदरों का पानी जमीन में खुश्क हो जाए, समंदरों का पानी जमीन में जज्ब हो जाए। फलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी जिबालिन लदुक्कत वख्तफ़त बैनर रिमाली, अगर मैं अपना राज पहाड़ों पर डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। फलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला ताली, अगर मैं अपना राज मुर्दों पर डाल दूं तो मुर्दा भी अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो जाए। मैंने कहा यार गौसे पाक का मकाम यह है कि मुर्दों पर अगर अपना राज डाल देते हैं तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। हम गुलाम भी अगर गौसे पाक की बारगाह में लव लगा के कहे या गौस मेरी मदद कीजिए तो मेरा यह नजरिया है गौस हम गुलामों पर नजर फरमा दे, हमारा भी बेड़ा पार होता हुआ। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने गौसे आजम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गौसे पाक ने मुर्दों को भी जिंदा किया है। गौसे पाक दिल की हालत को जान लिया करते थे। गौसे पाक की बेशुमार करामतें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी करामतें गौसे पाक की मिलती हैं, बेशुमार करामतें। लेकिन एक बात बोलूं, तवज्जो है ना आपकी, गौस और कुतुब, मेरे गौसे आजम गौसियत कुबरा के आला मकाम पर फाइज है। गौसियत कुबरा, तीन शख्सियतें जिन्हें गौसियत कुबरा का मकाम मिला। एक हजरत हसन है, कौन है, और दूसरे गौसे पाक हैं जिन्हें गौसियत कुबरा का मकाम मिला, और तीसरे हजरत इमाम मेहंदी जो तशरीफ लाएंगे। और इमाम मूसा काजिम के बारे में भी कहा गया। ये सारी शख्सियात जो हैं ये गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज है। ज़रा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये ऐसे गौस हैं, ऐसे गौस हैं कि नज़र कर दे तो फिर मुक़द्दर बदल जाया करती है। यार अगर ग़ुलामों पर करम कर दे तो हम ग़ुलामों का बेड़ा पार होता हुआ नज़र आएगा। ये गौसे पाक का मकाम है, ये गौसे पाक की शख्सियत है। इसीलिए गौसे पाक की जब बात आए ना तो दिल ठंडा हो जाना चाहिए, यार दिल मचल जाना चाहिए, क्योंकि वो वलियों के वली हैं, गौसों के गौस हैं, कुतुबुल अक्ताब हैं। जब नज़र पड़ती है तो चोरों को भी वली बना दिया करते हैं। लेकिन गौसे पाक को देखिए ज़रा, किस तरह से इतने बड़े वली हैं, पैदाइशी वली हैं, लेकिन मदरसे में जाकर तालीम आप हासिल कर रहे हैं, उस्ताद के पास बैठकर इल्म आप सीख रहे हैं, अपने पीर से मुरीद आप हो रहे हैं। लेकिन पीर भी फिर नाज करे कि मेरा मुरीद गौसे आज़म है। समझ रहे हैं, बड़े बड़े वली, आपके पहले के भी जो वली हैं, बहुत सारे ऐसे वली हैं आपसे पहले के, उनसे भी बड़ा मकाम गौसे आज़म का, इसको याद रखिएगा। और जो गड़े सड़े वाक़यात बयान करते हैं, एक बात ये भी याद रखिए, कुछ लोग गौसे आज़म की मोहब्बत में गुलू करते हैं। मैं कहता हूँ यार गौसे आज़म की मोहब्बत में गुलू क्यों करते हो? पढ़ लिख कर आया करो। अगर हमारा फ़न खिताबत है तो हम खिताबत ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या कहते हैं? अगर हमारा फ़न खिताबत है तो खिताबत ही करें तो ज़्यादा बेहतर, और अगर हमारा फ़न निज़ामत है तो हम निज़ामत ही करें तो ज़्यादा खूबसूरती। ऐसे ऐसे वाक़यात बयान किए जा रहे हैं कि लोग गुमराह होते जा रहे हैं सुन सुन कर। हक गोई करने की भी सलाहियत हम उलमा में है, और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे सैयद साहब जैसी शख्सियत मौजूद हैं, जवाब देंगे। तो इसीलिए गुलू नहीं करना चाहिए। तो एक कुछ लोग ऐसे ऐसे वाक़यात, एक ने कहा कि देखो गौसे पाक की बारगाह में एक मुरीद आए, गौसे पाक के मुरीद, और कहा कि मेरी रूह जो है, ये मेरे बच्चों की रूह जो है वो इज़राइल अलैहिस्सलाम निकाल कर ले गए, तो आप उसको वापस बुला लीजिए। गौसे पाक तो मुर्दा जिंदा करते हैं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। गौसे पाक इस पर कादिर है, अल्लाह ने कुदरत अता फरमाई गौसे पाक को। लेकिन ज़रा जहालत देखिए और कितना बड़ा हमला है गौसे पाक पर।
कहा कि एक मुरीद आया गौसे पाक के पास, कहा देखिए मेरे बच्चों की रूह जो है इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कब्ज़ कर लिया। तो गौसे पाक ने कहा इज़राइल को रोका, समझ रहे हैं, मलकुल मौत को रोका और रोक कर कहा मेरे मुरीद की रूह वापस कर दो। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का हुक्म है। तो फिर गौसे पाक ने माज़अल्लाह थप्पड़ मार दिया। कितना बड़ा फ्रॉड किया है, ये वाक़या बयान करके कितना बड़ा फ्रॉड किया। अकीदा क्या है, जो रसूल हैं, मलकुल मौत रसूल मलाइका है, जो रसूल हैं गैर नबी से उनका मकाम बुलंद होता है। अब तुम रसूल की शान में तौहीन करवा रहे हो गौसे पाक की निस्बत करके, ये कुफ्र है, कुफ्र। ऐसे वाक़यात इस स्टेज से बयान किए जाते हैं। इसीलिए जो सही वाक़या है, जो सही बातें हैं, वो हमारे उलमाए अहले सुन्नत से सुनिए और इस पर अमल कीजिए। गौसे पाक की सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, गौसे पाक की सच्ची अक़ीदत होनी चाहिए। चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है, सैयद सब मौजूद हैं, बातें बहुत सारी हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला गुफ्तगू होगी। इन्हीं बातों के साथ गुफ्तगू मुकम्मल करूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।